टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक सेकंड, अब क्योंकि बात आ ही गई है, एक किताब है अरुण शौरी की, वो किताब का नाम है एमिनेंट हिस्टोरियंस दैट टेक्नोलॉजी लाइन एंड देयर फ्रॉड। उसमें ये बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया है कि किस तरीके से कोशिश की गई हमारे इतिहास में औरंगजेब जैसे लोगों को एक क्लीन चिट देने की। पर उसी किताब में अरुण शौरी कोट करते हैं कि अखबारात, जो कि औरंगजेब का खुद के कोर्ट के अंदर का डॉक्यूमेंट था, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है। 25 मई 1679 में लिखा है कि खाने जहां बहादुर जोधपुर से लौटे और उनके साथ जो मंदिर तोड़ने के बाद कई सारी मूर्तियां थीं, कई जो तांगे थे भर भर के वो मूर्तियां लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो कि सोने चांदी के बनी हुई थी, उनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए ताकि लोग उन पर पैर रख करके चढ़े। फिर जनवरी फरवरी 1680 उसमें लिखा है कि 14 जनवरी को जो खाने जहां बहादुर हैं वो उदय सागर झील देखने के लिए गए। उन्होंने कहा कि उसके तट पर जो 3 मंदिर बने हुए हैं उन तीनों को तोड़ दिया जाए। हसन अली खान ने कहा कि 172 उदयपुर के अंदर जो मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 22 फरवरी को वो चित्तौड़ गए ये देखने के लिए कि वहां 63 मंदिर तोड़ने का जो आदेश उन्होंने दिया था उसको पूरा किया गया कि नहीं। ये सब औरंगजेब ने खुद अपने अखबारात में लिखा हुआ है। अब जितने लोग हैं यहाँ पे, क्या वो कहेंगे कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, वो आक्रांता था, वो गलत था और उसका महिमा मंडन करना हमारे देश में गलत है? बता दीजिए भुवन भास्कर जी, आप मानेंगे? कैसे व्यक्तिगत राय भी रखना कि कहना कि वो एक अच्छा आदमी था वो गलत है? तो पहले स्पष्ट देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट नहीं है औरंगजेब, हमारे कभी रोल मॉडल नहीं है। भारत का हीरो औरंगजेब नहीं है, ना बाबर है। आपका नाम भुवन भास्कर जोशी है क्या? सैयद जवाद रुक जाइए ना, आप क्यों कवर फायर दे रहे हैं? होल्ड ऑन, वो सब बताइए भुवन जी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया को और डॉक्टर अंबेडकर साहब को, माननीय नेताजी को, हम लोग इनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग इस पर आगे बढ़ने का काम है। कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कोई बयान देता है, उसका निजी बयान है। माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं पीडीए की, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हम लोग पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें व्यस्त है। हम लोग इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते औरंगजेब। औरंगजेब क्या हिंदू विरोधी है? मेरा सवाल ये था। आवाज आनी बंद हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। जो इस देश की लड़ाई, इस प्रदेश की जो मुख्य लड़ाई है, उन पर रहना हम लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक है, हम लोगों का ट्रैक नहीं है। हम लोग तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, उस विषय पर लड़ना है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कि आपने बोला था अभय जी कि क्या इस चीज की आलोचना मैं करती हूं, मैंने कहा हाँ, जो भी देश विरोधी के साथ मंच साझा करता है उसकी आलोचना क्या, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अब औरंगजेब ने जो किया उसको लेकर के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि वो एक हिंदू विरोधी आदमी था और हमारे देश में किसी को भी उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने की हो तो बताई दीजिए। जिसकी की उसने सबने आलोचना कर दी, जिसने की थी। हिंदुस्तान किसको रिप्रेजेंट करता है, आखिरी वक्तव्य में देना चाहता हूं, देश के लोगों गौर से सुनिएगा। सैयद इब्राहिम रसखान, जिसने लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाहे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद कहावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पर नाच नचाए, धूरी भरे अति सोहत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी कचोटी, वबा छवि को रस खान बिलोकत, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। ये भारत देश है जिसमें रसखान एक मुस्लिम कवि भगवान श्री कृष्ण की इतनी अलौकिक व्याख्या करता है कि आज तक भगवान श्री कृष्ण की ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की। तो मैं कह रहा हूं मध्यकालीन युग जो भक्ति काल का युग था, जिसमें बहुत मूर्धन्य हमारे देश के हिंदू कवि हुए जिन्होंने धार्मिक संदर्भों में तुलसीदास से लेकर कबीरदास से लेकर मीरा से लेकर वो सब उस मध्यकालीन युग में हुए हैं। वो भारतवर्ष है, हमको उसी को आत्मसात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वैमनस्य का
जहर घोलती है। इनके मंत्री जाकर वहां पाकिस्तान के लोगों के साथ मैच देखते हैं जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, और यहां कहते हैं गोली मारो सालों को। यह दोहरा चरित्र इन लोगों का है। देश के प्रधानमंत्री भारत के बंटवारे के दिन पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखते हैं, 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान के बंटवारे की बधाई लिखते हैं, और लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि बंटवारा हमारे देश के सीने पर दंश है। तो प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान नहीं देखेगा। औरंगजेब की बात करिए, लेकिन पहले हमारी जेबों की भी बात करिए।